कम बिल रहा गरीब दुनिया सतावता कम बिल तब लाइन कर दे गरीब मतलब हम ना हमार वैसन बाटी तो हमार लाइन बिल कटी लाइन कट जाता बिजली कटी है लाखों रुपए के बकायेदारी वाली देखी जाए तो उनकी बिजली नहीं कटी जिसकी लिस्ट मेरे पास है। आप क्या कहेंगे? इधर दिखाइए 50 लोग हैं। हम गरीब मनाई है राण रेवा है कैसो चाठू बिटिए हैं मांग। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जिले के शाहजहानाबाद तहसील विद्युत उपकेंद्र पाली, और यहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या है ये जानने के लिए आए हुए हैं। विद्युत की समस्या, बिजली की कटौती को लेकर के आप तमाम मुद्दे देखते ही हैं। ऐसे में हम आए हुए हैं लोगों की समस्याएं जानने के लिए। जो उपभोक्ता हैं यहाँ पर आए हुए हैं उनकी समस्याएँ क्या है ये बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामबरन गाँव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जारेपाल। क्या समस्या है आपकी? सर मेरा मीटर कट गया था 15 जनवरी को। 15 जनवरी को? कौन से सन में? 23 में। 23 में? सन 2023 में? 24 में से गया था। 24 में जनवरी में कट गया था। हाँ। क्यों कटवाएं? सब पीटी के नहीं है। अच्छा। हाँ। तो अब मतलब आपको ऐसी क्या समस्या है कि आपने बिजली कटवा दी अपने घर से? सब पारिवारिक समस्या के नाते। अच्छा, आर्थिक तंगी थी? हाँ से तंगी। उसके बाद फिर क्या समस्या ऐसी आ रही है कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? सब हम जो बिल था उसको एकदम जीरो का हुआ था। उसके बाद मीटर काट के लगे हैं। उसके बाद फिर बोलने की उसमें थी है स्टोर है। अच्छा, आपका जो जब बिजली कट गई घर से उसके बाद से आपने पूरा क्या जो आया बिल था आपने भुगतान किया है? आपने पूरा पेमेंट कर दिया था? हाँ हो गया था पूरा हो गया। तो फिर अब आप क्यों आए हैं यहाँ? लाइन कटवाने कटा नहीं, लाइन अभी तक हमारा बिल आ रहा है। अभी बिल आ रहा है? हाँ बिल आ रहा है। घर पे लाइट कटी नहीं है? लाइट कट गई है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? मीटर भी नहीं है? नहीं है। बिजली कट गई, मीटर भी नहीं है, फिर भी बिल आ रहा है? हाँ फिर भी बिल आ रहा है। ऐसे कैसे? अब वो जाने उसके। तो यहाँ पे क्यों आने का उद्देश्य क्या है आपके? यहाँ का आने का उद्देश्य है कि हमारा सब कुछ खत्म कर दें। अच्छा। हाँ। मतलब बिजली नहीं चाहिए आपको? नहीं, बिजली नहीं चाहिए। डिमांड की गई कि मतलब और भी बकाए हैं जो आपने अभी तक नहीं चुकाया है। फिर अभी अब तक कितने चार्ज उसके बावजूद भी चुकाया आपने? 7612 रुपये बकाया बोले थे जेई साहब और यहाँ के जो थे। जनवरी के बाद से कि जनवरी पहले? अभी हाल ही इधर ही बोले हैं। हाल ही में? हाँ, उसको हम भुगतान कर दिए हैं। उसके बाद भी कर रहे हैं कि 13,684 रुपये को तुम्हारे बिल बाकी है। बताइए कैसे बाकी है? अच्छा, यानी कि गुमराह किया जा रहा है? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो दिखाइए ना रसीद। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने बिजली कटवा ली है अपने घर से और उसके बावजूद भी बिल आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मीटर निकल गया, बिजली कट गई, फिर बिल कैसे आ रहा है? जिनका नाम है सत्यनारायण, आपका नाम है? नहीं, चाचा का नाम है सत्यनारायण। तो इन्होंने कटवा दिया था। 7612 रुपये कब आपने दिया है? 22 तारीख को। जनवरी वाला कहाँ है? जनवरी का पीछे जनवरी में ही सारा बिल चुका दिया था। फिर उसके बाद से क्या आपने दोबारा कनेक्शन लिया? नहीं। हाँ? नहीं, दोबारा कनेक्शन नहीं है। जब दोबारा कनेक्शन नहीं लिया तो फिर बिल क्यों आपने? ये जब हमारा बकाया जब बाकी है तो 354 का रसीद कैसे कटी बताइए? 354 का रसीद कब कटा है? देखिए क्या कट गया है। आप लोग की क्या समस्या है? समस्या कम बिल रहा गरीब दुनिया सतावता हाँ। कम बिल तब लाइन कर दे गरीब मतलब हम ना हमार वैसन बाटी तो हमार लाइन बिल कटी लाइन कट जाता कट जा। हमार कितना बकाया रहल आपके? हमार रहल है 14,000 रहल है। 14,000 बकाया रहल? 14,000 हाँ भरे रहल है। हाँ। और न हमार लाइन जाके लोग काट देला। लाइट काट देला? हाँ। यहाँ देखिए गरीबों की अगर 14,000 से 20,000 तक रह रहा है उनका लाइट ही कट जा रहा है। अभी अमीरों के घर, जब बड़े बड़े लोगों के घर 1-1, 1.5 लाख 2-2 लाख का बकाया है, उनका नहीं कटा। क्या उनका नहीं कटा। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जालेपाल। क्या समस्या है आपकी? समस्या है, देखिए मेरे पास मीटर था, मीटर टूट गया तो मीटर का फोटो ला के दिए हैं हम, जो खींचते हैं निकालते हैं। हाँ, हाँ। तो आज तक मीटर मेरा नहीं लगवाएं। अच्छा। अब फिर भी आ गया इतना बिजली बिल, हमको दिखाएं तो बोले कि इतना जमा करो तब हमको, पहले मीटर लगाओगे तब तो होगा। महीने में कितना मतलब बिल आता है? अरे 400-500 होता है। एक बल्ब खाली जलता है, बस एक बल्ब जलता है? एक बल्ब जलता है। तो ऐसे में मीटर लगवा लेना चाहिए था। नहीं लगाए ना लोग, मैं एप्लीकेशन भी लिख के दिया। आइए बातचीत करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कई तमाम तरह से समस्याएं लेकर के आए हुए हैं लोग, उनकी समस्याएं जरा देखिए। आपका परिचय सर? मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। सर यहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं, जैसा कि अभी जालेपर की समस्या आई है, जब इनकी बिजली कट गई 1 जनवरी को तो फिर उसके बावजूद कैसे बिल आ रहे हैं सर? उस समय जो रीडिंग में स्टोर एनर्जी था उसी का बिल है जी। उन्होंने कहा मीटर भी निकलवा दिया था हमने। हाँ, तो मीटर का पेपर है उनके पास, जो उस पेपर में है वही उसी का हिसाब बना है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने 7,000 चुकाया और उसके बाद से फिर 13,000। 7,000 उनका पुराना बिल था। अच्छा जी। 7,000 कब का सर? कौन से सन का?
अब ये तो पेपर देख के पता लगेगा। हाँ, तो देखिए ना सर, ऐसे कैसे गरीबों आप देखिए कितना भीड़, आप देखिए कितना भीड़ है सर, भीड़ है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए। ऐसा क्यों होता है सर कि गरीबों के घर की बिजली को पहले काट दिया जाता है, क्योंकि अमीरों के घर 2-2 ढाई लाख रुपए के बकाए हैं, क्यों उनके बिजली नहीं काटती है उनके घर की? नहीं, हमको लगता है आप मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कुछ। ऐसा तमाम लोग हैं, आप खुद पूछ लीजिए, सैकड़ों लोग हैं, एक लोग नहीं सैकड़ों लोग हैं, आप पूछ लीजिए। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा नहीं होता, नहीं, बड़े लोगों से डर ऐसा नहीं होता, गरीबों को सताना। आप मिसगाइड कर रहे हैं ना। मैं ग्राम सभा जालेपार का प्रधान हूँ, विकास खंड पाली पड़ता है। मेरे ग्राम पंचायत में सिर्फ जो बिजली कटी है 20 से 25 हजार जो जिसका था उतने ही लोगों का बिजली कटी है। लाखों रुपए के बकायदारी वाली देखी जाए तो उनकी बिजली नहीं कटी है, जिसकी लिस्ट मेरे पास है। आप क्या कहेंगे? जी बता रहा हूँ, ग्राम जालेपार में लिस्ट लिखवा ऊपर के बकायदार जिसकी लाइन कटी है वो भोक्ता अभी आए हैं जमा करने भी। आपको बताइए ना, बताइए। आप हमसे क्यों इस तरह से बात करें? आप मत बात करें। जिस प्रकार नहीं, सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा नहीं हो रहा है, लापरवाही क्यों नहीं हो रहा है, आप क्यों लीड कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जब लोगों का मीटर निकल जा रहा है उसके बावजूद ऐसे समय का हिसाब है, उन्होंने पैसा जमा ही नहीं किया है। वो जमा करेंगे तभी तो उनको नोटिस मिले। मार्च में लाइन कटा है, उस समय जो इनके एनर्जी मीटर में है एनर्जी, उसी का बिल मांगा जा रहा है। अच्छा जी, मीटर में एनर्जी है अभी भी जी, लाइट कट गया फिर भी नहीं, वो उसी समय का पेपर है उनके पास। अच्छा। मीटर सेक्शन का दिया हुआ पेपर है। उन्होंने जनवरी में सारा चुका दिया बिल? नहीं, ऐसा नहीं। उनके जो मीटर उनके परिसर पे लगा है उसी में वो रीडिंग चली है, उसी का हिसाब बना है। वही बिजली के सर नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उनका पक्ष एक बार जान लीजिए। आप एक बार सुनिए ना, उन्होंने कहा जनवरी में सारा चुका दिया बिल। कहाँ है आप? इधर आइए। जनवरी में सारा पैसा चुका दिए? हाँ, चुका दिए थे हम। तो फिर 7,000 कैसे आया? 2630 रुपये चुका दिए थे हम। उसके बाद उनकी 6,000 रीडिंग चली थी और जब उनकी लाइन काटी गई, मीटर उतारा गया, मीटर सेक्शन ने रिपोर्ट जो दिया वो जो भी रीडिंग दिया है 10,000 लगभग रीडिंग दिया है। उसका हिसाब उनको बना के कल उनको 1-1.5 घंटा समझाया गया। उसके बाद कहा गया जमा कर दियो। जमा करने के लिए तैयार भी थे। अगर वो जमा कर देते हैं तो उनको नोटिस मिल जाएगा, लेकिन जो एनर्जी स्टोर है उसका तो पैसा देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। सुनिए, 7,000 अभी फिर से इन्होंने जमा किया है। 7,000 तभी जमा किया था। नहीं, जमा अभी डेट देख लीजिए। अभी किए? हाँ, अभी किए जमा। 13,000 की बात हो रही सर। 13,000 अभी और बकाया है इनका। जी, जो एनर्जी उनके यहाँ स्टोर है उसका हिसाब है वो। अभी सर ऐसे एनर्जी कब तक स्टोर होगी? बिजली तो कट गई है। नहीं, उसी समय का पेपर है उनके पास। वो मार्च का पेपर लेके आए हैं, उसी पेपर में अंकित है वो। अच्छा जी, यहाँ अधिकारी कहीं ना कहीं गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की हालात है और यहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं झेलने पड़ती है गरीबों को। कई बार यहाँ पर विद्युत उपकेंद्र का चक्कर कटना पड़ता है। क्या समस्या है? इस समस्या है कि हम जनवरी। क्या नाम है आपका? हरीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुदरी की क्या समस्या आ गई आपको? हमारा समस्या है कि हम जनवरी में बिल जमा कर दिए। हाँ, तो अब ये समय आ गया 38,700। जनवरी में आप बिल जमा कर दिए थे? हाँ। अब 38,700 क्या जो 11 महीने बचे थे? 11 महीनों में आपने बिल दिया था? नहीं, बिल दिए थे इनको। बिल जमा हो गया था? एक संविदा कर्मचारी है, जमा करने के लिए बुलाए ना। अच्छा, 11 महीने तक जमा नहीं किया था आपने? नहीं। तो जब जमा नहीं करेंगे, घर में बिजली यूज हो रही है, तो फिर पैसा तो हम 42,000 दिए थे। 42,000 कब दिए थे? वो हम जो जनवरी जब छूट गई ललक की वो बेरी, तब हम जमा किए। 42,000 जनवरी में दिए थे? हाँ। फिर अभी यानी 38,000। हाँ, 42,000 देने के बाद 38,000 फिर आ गया। हाँ। जब जनवरी। अच्छा, ये बताइए, जनवरी में जो आपने पैसा दिया था कौन से, क्या 2022-23 का कब बकाया था वो? जबकि लगा है जनवरी में, इसी साल का था। सन 2024 का? हाँ, सन 2024 में किसको दिए थे आप? 23 में दे रहा है। 23 में दिली तो 23 में दिए। किसको दिए थे पैसा? किसको? संविदा कर्मचारी है। आप थोड़ा इधर आइए। चंद्रशेखर। इनका तो जमा कराने के लिए बोल ही रहा है। 42,000 किसको इन्होंने बताया आपको दिए थे? हाँ, तो आपने जमा कराया था? जमा भी कराया था, अभी फिर जमा करा रहे हैं, इसीलिए तो बुलाए हैं। कैसे 38,000 आ गया? इनका बिल सुधार कराना है, इनका रीडिंग मंगाए का है। इतना फॉल्ट कैसे आ जा रहा है बताइए जरा। देखिए, 42 का रसीद है, 42,000 का। कहाँ रसीद नहीं दिए थे आप? नहीं। अरे इनको पहले का है, पिछले साल वो रसीद नहीं दिए थे। रसीद 1 महीने का 38,000 बिल आया। अरे उसे को अभी ये हालात है यहाँ, बताइए बिजली विभाग की। 7328 रुपया जमा है। एक और कह रहा था 48,000। 48,000 वाला कहाँ है? 3 साल में सब कितना पैसा आया है? 3 साल में? हाँ, देखा बिल नहीं जमा कर रही थी आप? नहीं, कई 1,500 रुपया
3 साल में देखिए हाई पहले हाई 48,867 रुपया आइल बा। हाँ, देख लिया पेपर लिखा बा देखल जाए। एक महीने का है। नहीं 3 साल के कुछ कम है बा 3 साल में। तो ये तो अधिकारियों की लापरवाही है, इस प्रकार की हालत है। बताइए कहाँ की रहने वाली हैं आप? माट बाजार के। मार्ट बाजार। ऐसे ही उपभोक्ता परेशान हैं, उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अधिकारी कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जांच होनी चाहिए इस मामले की, और जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। केवल और केवल अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है और गरीबों को सताया जा रहा है। साहब हमारे एक का बाला फबा हम राणरे वाला जगह बर्तन कई के खाइला, कहाँ से हम बिल भरी? का भइल है, मतलब का समस्या, कितना बिल आइल बा? कहत हन 1,80,000 रुपया खाली बल्ब भल्ला गल बा एक ठो। 1,80,000 आ गई। हाँ। कितना दिन का बिला है ये आइल बा? आइल बा साहब मीटर लगल तो हम लाइनिए नहीं जाता साहब। मीटर लगल बा, लाइट नहीं लगल बा? वो में लाइट ना आवता? नहीं, बिल मालूम नहीं हमें। कितना दिन से बिल भराता? कितना दिन से मतलब ये बिजली जलावता टू बिल नहीं भरले आलू? साहब आपको दाई नहीं भरले हैं, अब आईली हैं कि भरे जब हम जाता। के साल से बिजली के बिल नहीं भरले बाटू? अरे 5-6 साल भइल होई हमके, जब मीटर में गइल होता हमें मालूम रहल हो। तो भरले होती तो एक आध बार यहाँ आके बतावे के चाहिए ना कि सर हमारे घर में जो बिजली की लाइट मीटर लगल बा वो हमें बिजली ना आवता। कौदाई हो जन काढ़े जाना कही ये बाबू काहे हमारे मावत नाई बा, काहे आवत नाई बा, हम अपन मजूरी धतूरी कई भर देले होती। हाँ। तो कहे अरे नाई आवाला ई सब कह के। अच्छा, जांच करने के लिए तो अधिकारी गए होंगे? हाँ, जांच करे कटला है, कटल लाइट कट गए। एक दाई 6 महीना कटल रहल, एक दाई 6 महीना कटल। क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से क्या मांग है आपकी? अब मांगत है कि साहब हम गरीब मनाई है, राण रेवा है, कैसो चाठू बिटिए हैं, मांग भीख मांग के अपन बेटी भी यहली है। हाँ, तो हमें लिए छूट मांगत है। छूट मतलब कि बिजली बिल में जो कुछ कटौती हो जाए। हाँ साहब ये है। तो इस प्रकार की हालात है, कहीं ना कहीं इनके बिजली के बिल बहुत अधिक आ चुके हैं, बहुत ज्यादा आ चुके हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं पानी से। कौन सा गाँव है आपका? माट बाजार। क्या नाम क्या है आपका? हमारी श्रावती नाम है। इस भी गिरवी रख दिया इन्होंने। तब जाकर के ये बिजली का बिल चुकाने आई हैं। इस प्रकार की हालात है और बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल पाई है। विद्युत उपकेंद्र पाली से आप देख पा रहे हैं, एक गरीब महिला आखिरकार जो कि जिनके पति भी नहीं है, किसके सहारे जिएंगी? और साहब हम भीख भान मांग के बियाहली हैं, केवल बच्चियां हैं, मजदूरी कई के खाइला। बताइए इतनी बड़ी लापरवाही है, क्यों आखिरकार सरकार ऐसे गरीबों की बिजली की बिल माफ नहीं करती है? ये अधिकारी इस मामले के संज्ञान में लेकर के न्यायोचित कार्रवाई करें। अभी देखिए हमारे समक्ष हैं ग्राम सभा जाले पार के वर्तमान प्रधान। सर आपका शुभ नाम? राम सिंह मेरा नाम है। सर यहाँ ऐसी क्या समस्याएं आ रही है? जिस प्रकार से हमने देखा कहीं ना कहीं गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, अधिकारी जो कुछ भी सटीक जानकारी देने से कतरा रहे हैं, और जो बिल एक महीने का 32,000 तो कहीं 40,000 आ रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बिल्कुल ये बिजली विभाग की लापरवाही है और यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ कोई समस्या का निदान नहीं किया सब कर रहे हैं। सर उच्च अधिकारियों से की गई? आज हम पहले ग्राम सभा की जनता हमसे कही है, कल मुझे मेरे संज्ञान में आया है, जो मेरे ग्राम सभा की जनता का बिजली का बिल था जो 25 से 30,000 था, एक भी नोटिस नहीं, एक भी मौका नहीं दिया गया उनको 15,000 20 वालों की कि मैं जमा कर दूं। डायरेक्टली लाइट काट दी गई है। कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं। कैंप भी लगवाया गया, मैं कैंप पे लगा था, कैंप के माध्यम से मैंने लोगों से कहा कि आप जमा कर दीजिए। और जो बड़े डिफाल्टर हैं उनका एक सब काटने से इनकार करते हैं। पता नहीं ऊपर से ले दे के सेट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यानी कि दबाव है, डर है। बिल्कुल भय है। और मैं चाहता हूँ मेरा ग्राम सभा है, सबके साथ एक समान व्यवहार हो। मेरी सरकार में कोई उपद्रव नहीं, कोई भी इसमें दुर्व्यवहार नहीं, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। अभी मैं आया हूँ, यहाँ के एसडीओ हैं सौरभ श्रीवास्तव, उसको बात करने का बिल्कुल लहजा ही सही नहीं है। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसा अभी मैं अपने गांव की जनता की समस्या को बता रहा था, एक बिजली विभाग से संबंधित परेशानियां थी, मैंने कहा इस तरह से काम करिए, उसने कहा नेतागिरी न करिए। अच्छा। मैं नेता, मेरा राजनीतिक मेरा पेशा है, तो मैं बिल्कुल करूंगा। जनता की सेवा करना, अगर इसको राजनीतिक मान रहे हैं तो बिल्कुल वो माने। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की ही सेवा करूंगा। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की जाहिर सी बात है। सुकून से नहीं है तो मैं भी
भाई परेशान रहूँगा। बिल्कुल। अगर आपको जनता ने चुना है तो आपको भी जनता की समस्याओं में आना पड़ेगा ही, जो समस्याएं आ रही उनकी समाधान के लिए आपको उतरना पड़ेगा ही, तो उसी उद्देश्य से मतलब कहीं ना कहीं आपका यहाँ आगमन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। यहाँ अधिकारियों की लापरवाही, एसडीओ की बहुत बड़ी लापरवाही देखने की यहाँ हमको मिली है। और जो है कि इस तरह से हम देख रहे हैं एसडीओ जो आ रहा है वो बात करने की तरीका नहीं सही है। जनप्रतिनिधि से अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो आम जो आम जनता है उपभोक्ता है, अभी इनसे बात मैं सुना हूँ, अभी अपने उच्च अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा, इनकी शिकायत मैं करूँगा। अपने स्थानीय विधायक प्रमुख जी से सारे लोगों को मैं ये बात बताया हूँ कि इस तरह से इनका दुर्व्यवहार चल रहा है। बिल्कुल व्यवहार ठीक नहीं है। हमारे यहाँ की जनता हैरान परेशान है। एसडीओ निष्कासित किया जाए, इसको यहाँ से निष्कासित कर करके यहाँ से हटाया जाए, इसको निलंबित किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता हैं जो उनकी समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को रखने के लिए आ रहे हैं। बताइए ना, एक महीने का बिल अगर 32 से 34 हज़ार आने लगे तो फिर पब्लिक का क्या करेगी? ये हालात है। और ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या यही विद्युत विभाग में ही है। ऐसे ही हालात आ रहे हैं, जनता कहाँ जाए, पीड़ित परेशान लोग कहाँ जाए बताइए।